आगे बढ़ेंगे। मुल्क की तारीख में किसी वजीर आजम ने मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। वज़ीर आजम को कटहरों में खड़ा किया गया, लेकिन किसी अदालत ने हिम्मत नहीं दिखाई कि डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आजम पर चलता है। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के अदलिया पर ताक ताक कर हमले। कहा कभी किसी डिक्टेटर को गॉडफादर सिसिलियन माफिया का लकब दिया गया। चीफ जस्टिस इस वक्त जज्बाती नहीं हुए जब मुझे कोर्ट लखपत जेल में रखा गया। एक मुंतखब वजीर आजम को अकामे पर निकाला गया। सजा से बचने के लिए 2 बार मुल्क से भागने वाले की बेटी ने कहा कि हमने कभी ताकत और डिक्टेटर के आगे सर नहीं झुकाया। आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आजमों पे चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लकब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉडफादर का लकब मिला? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को। आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का। डिक्टेटर्स को जब भी निकाला, वकला ने निकाला, अवाम ने निकाला। इलेक्शन कमीशन इजलास में इलेक्शन शेड्यूल बहाल ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाए? इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। तजावीज़ की मंजूरी के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू की जाएंगी। मुशावरती इजलास में केपी इलेक्शन से मुतालिक फैसले का जायजा लिया गया। गवर्नर केपी को दोबारा खत लिखने समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया है। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन इजलास में इलेक्शन शेड्यूल बहाल ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाए? इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ तैयार करने की हिदायत सामने आई है। तजावीज़ की मंजूरी के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू की जाएंगी। मुशावरती इजलास में केपी इलेक्शन से मुतालिक फैसले का भी जायजा लिया गया है। अकील अहमद से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा अकील। जी देखें, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ताहाल पंजाब में जो इंतखाबी शेड्यूल है उसको बहाल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज वाज़ेह अहकाम दिए गए थे और ये कहा गया था कि इंतखाबी शेड्यूल को वहीं से शुरू किया जाए जहां से रोका गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इस शेड्यूल को बहाल नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज मुशावरती इजलास में जो है वो लॉ विंग को हिदायत जारी की गई है कि इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर तजावीज़ दी जाए ताकि उस पर अमल दरामद कैसे करना है उसका जायजा लिया जा सके। आज जो एक मुशावरती इजलास था उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका भी जायजा लिया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई, जिनमें यह भी देखा गया कि आया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तारीख के लिए दोबारा खत लिखा जाए या उनको जो है वो हतमी तारीख जो है वो भेजी जाए। तो मुख्तलिफ तजावीज़ आज इलेक्शन कमीशन में सामने आई। कानून लॉ विंग को कहा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तजावीज़ देने का हुक्म दिया गया है। वफाकी वज़रा ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करके नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भिजवाने का ऐलान कर दिया। कहा वजीर रात तक एलामिये से अलग ना हुए तो डीसीट करने और आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की दी गई टाइमलाइन से इधर उधर हुए तो तौहीन अदालत होगी। शहबाज शरीफ और काबीना अरकान 3 साल तक जेल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ लंदन से पार्टी चला रहा है। नून लीग मफरूर मुलजिम के हाथों यरगमाल है। नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी की दरख्वास्त देंगे। नवाज शरीफ ने 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का कहा। बेवकूफ़ों को यह भी नहीं पता फैसले पर रेफरेंस दायर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है और एनार्की फैलाना है। लिहाजा आज जो है वो ILF जो है वो उन वुज़रा की हमने तफसील मांगी है जो उन वुज़रा ने वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड की और शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वुज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। अगर अगले 12 घंटों तक यानी आज की रात तक उन्होंने अपने इससे एलामिये से खुद को डिस्टेंस नहीं करते, आपको इस एलामिये से अलग नहीं करते, तो इन तमाम वुज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डीसीट किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 2A, आर्टिकल 68 और आइन की जो बुनियादी शिकें हैं उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और ये अब सगेशियस और राइटियस नहीं रहे और ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के यानी नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जाके ये काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान का नजरिया आर्टिकल 2A में बयान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल को नोटिस में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। गुज़िश्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल की साफ और शफाफ तहकीकात चाहते हैं। खुसूसी JIT को बैरून मुमालिक से तहकीकात के लिए 3 मजीद हफ्ते दिए जाते हैं। अरशद शरीफ कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हुकूक का मामला भी है। अगर तहकीकात पर अदालत को मुतमईन न किया गया तो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरशद शरीफ की फैमिली के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदालती कार्रवाई पर एतराज़ उठाया। शौकत सिद्दीकी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट JIT की तहकीकात की निगरानी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक से मुतालिक मामलात की निगरानी और तहकीकात करवा सकती है। अदालत ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कीनिया और UAE से बाहमी कानूनी मुआवनत से आगाह किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कीनियन हुक्काम ने ताहाल बाहमी कानूनी मुआवनत का जवाब नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जिले शाह केस समेत 10 मुकदमात में JIT के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने JIT को काम से फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालत को फैसला करने पर मजबूर न करें, पहले हुकूमत का जवाब आने दें। देखना है कि कौन JIT बना सकता है और कौन तहकीकात कर सकता है। जिले शाह केस की JIT के खिलाफ PTI की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 10 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने JIT को काम से फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। जिले शाह समेत 10 मुकदमात में जज चीमा ने चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा JIT की तश्कील गैर कानूनी है। जिस IG की ज़ेरे निगरानी JIT काम करेगी वो भी मुजव्वज़ा मुल्ज़िम हैं। JIT के लिए हुकूमत ही हुक्म जारी कर सकती है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। कानून में JIT बनाने का इख्तियार हासिल है। फवाद चौधरी ने JIT को काम से रोकने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालत को फैसला करने पर मजबूर ना करें, पहले हुकूमत का जवाब आ लेने दें। देखना है कौन JIT बना सकता है और कौन तहकीकात कर सकता है। फवाद चौधरी ने कहा, एक दिन में इमरान खान पर दहशतगर्दी के 15 केसेस कर दिए। अदालत ने मुकालमा किया, हमारे सामने ये सवाल भी है कि अगर पुलिस नहीं तो तफ्तीश कौन करेगा। इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट को काबिल जमानत वारंट में तब्दील करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। इससे कबल 24 मार्च को भी इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट को काबिल जमानत वारंट में तब्दील किया गया था। फैसले में कहा गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 24 मार्च का सेशन अदालत का फैसला दस्तयाब था। फैसले के साथ नाकाबिल जमानत वारंट की कोई कॉपी मुंसलिक नहीं। तफ्तीशी अफसर ने कहा, इमरान खान की रिहाइशगाह पर काबिल जमानत वारंट की तामील भी नहीं की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट को नाकाबिल जमानत की जगह पहले काबिल जमानत वारंट जारी करना चाहिए थे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया-ए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।